मैं आज मशीन लर्निंग में जिस एल्गोरिदम को डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन में जैसा हमने पढ़ा कि मशीन लर्निंग दो मेन प्रकार की होती है, एक सुपरवाइज्ड और एक अनसुपरवाइज्ड। हम लोगों ने अभी तक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के ही सारे प्रॉब्लम्स किए, चाहे वो पर कैपिटा इनकम वाली प्रॉब्लम हो या हाउस प्राइसेस वाली प्रॉब्लम हो या जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया था उसकी प्रॉब्लम हो। जितने भी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे मैंने इंश्योरेंस कॉस्ट प्रिडिक्शन का आपको दिया था प्रॉब्लम, वो सारे ही प्रॉब्लम हमारे सुपरवाइज मशीन लर्निंग के, क्योंकि वहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों दिया होता है। टाइटेनिक डेटा सेट भी कुछ ऐसा ही डेटा सेट है जहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट दोनों दिए हैं। एक आउटपुट है वो सर्वाइव। अब कोई पैसेंजर सरवाइव करेगा या नहीं करेगा वो बहुत सारे अदर पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। और टाइटैनिक के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के वीडियोस किए हैं जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, और आप लोगों ने ये पढ़े भी हैं सब, तो आप लोग आसानी से उन सबको रिकॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को समझने के लिए, जो कि क्लासिफिकेशन की एक एल्गोरिदम है, उसको हम समझेंगे। रिग्रेशन की एल्गोरिदम होती है जहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा से ही डील कर रहे थे, और क्लासिफिकेशन के केस में जैसे यहाँ जेंडर पे डिपेंड कर रहा है, पैसेंजर क्लास पे डिपेंड कर रहा है। पैसेंजर क्लास ऑल्दो ये एक तरीके का नंबर है, मगर एक्चुअली ये नंबर रिवर्स ऑर्डर में, लाइक पैसेंजर क्लास वन पे सरवाइव करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है क्योंकि उसका फेयर ज्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते, तो यहाँ पे पैसेंजर क्लास भी एक तरीके का कैटेगोरिकल डेटा है, जेंडर एक तरीके का कैटेगोरिकल डेटा है, एम्बार्क्ड कौन सा टाउन था ये भी एक कैटेगोरिकल डेटा है। नाम का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे एल्गोरिदम में, बिकॉज नाम सबके अलग अलग हैं और इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है आउटकम के ऊपर। और उसी तरीके से पैसेंजर आईडी का भी आउटकम के ऊपर कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इस वजह से हम नाम और पैसेंजर आईडी नहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेटा सेट में से ड्रॉप कर लेते हैं उन कॉलम्स को जो हमें नहीं चाहिए। दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं केबिन भी एक ऐसा कॉलम है जिसमें बहुत सारी नॉट अवेलेबल वैल्यूज हैं। तो हम लोग यहाँ से पैसेंजर आईडी, केबिन, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पैसेंजर को केबिन मिला था या नहीं मिला था, और टिकट का नंबर। ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अपने लेवल से थोड़ी सी डेटा क्लीनिंग कर लेते हैं। आप सिर्फ उन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका खास सिग्निफिकेंस है आउटकम पे, और आउटकम यहाँ पे है कि सरवाइव किया या नहीं किया। और नेम ऐसे हम लोग इनको ड्रॉप कर लेते हैं, और डी एफ इज इक्वल टू ये कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर देना पड़ेगा, एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स, बिकॉज हम कॉलम्स में से इसे ड्रॉप करने वाले हैं। अब आप ड्रॉप करके आपका डेटा सेट कुछ ऐसा बन जाएगा, सर्वाइव, पी क्लास, जेंडर, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पार्च, फेयर एंड एम्बार्क्ड। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो भी डेटा सेट हमें दिया हुआ है उसमें किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया है, इन्फो टू चेक मिसिंग वैल्यूज इन कॉलम्स। इससे इन्फो से हमें पता चल जाता है कि कौन से कॉलम में नॉन नल वैल्यूज हैं, कौन से में नल वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 891 नॉन नल वैल्यूज हैं, 714 एज में, यानी एज में बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनकी एज हमें नहीं मालूम है।
तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ड्रॉप एन ए फिल एन ए के मेथड से फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल के थ्रू इसको फिल कर लें। आपको याद होगा हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था, राइट? पांडास के अंदर ये चैप्टर यस पढ़ा सर। था जिसमें हमने फिल एन ए ड्रॉप एन ए पढ़ा था। सो आप वो कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली ड्रॉप एन ए कर दूंगा, जिससे हमारे पास एटलीस्ट 714 वैलिड वैल्यूज आ जाएंगी। पर आप एज अ प्रैक्टिस इसमें फिल एन ए ज़रूर अप्लाई कीजिए, इंटरपोलेट अप्लाई कीजिए, और उसके थ्रू आप जो है एक ऐसा डेटा सेट उस पर भी ट्राई करिएगा और स्कोर चेक कीजिएगा। तो डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए किया मैंने, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ नॉन नल वैल्यूज है। एक्चुअली मुझे इन्फो को यहाँ पे लगाना चाहिए। तो ये जो जितने भी मेथड्स हमने पैंडास वाले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जो हम लोगों ने पूरी सीरीज बनाई हुई है अपने कलर स्टिक पे, तो यहाँ पे आप आपके लिए एक पूरी सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसमें अभी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट हमारी ये अलग तैयार हो रही है, और ये डेटा एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हम लोगों Do ने ये not create सारे PowerPoint presentation. चैप्टर्स जो है हम लोगों ने पढ़े, और ये जो है आप देख सकते हैं पूरा, राइट? सो इसको जो है आप पूरा यहाँ पे ज़रूर देखिए, और तब आप इस पर्टिकुलर कोर्स को, तब आप और अच्छे से मशीन लर्निंग को भी समझ पाएंगे। तो अब यहाँ वापस आ जाते, तो ये जो डी एफ इन्फो हमने किया, इससे आपको दिख गया कि सब में 712 नॉन नल वैल्यूज आ गई। अब हमारा डी एफ में क्लीन वैल्यूज है। हम मान लेंगे कि हमारे पास इतना ही सैंपल्स हैं। सो ये एक पार्ट हो गया। अब हम समझते हैं कि डिसीजन ट्री काम कैसे करता है। तो ये विकीपीडिया का डिसीजन ट्री का पेज है, यहाँ अच्छी इमेज है, तो हम जबरदस्ती उसे दोबारा नहीं बना रहे। अब देखो क्या है, डिसीजन ट्री हमेशा ऐसे काम करता है कि आप अगर एक कंडीशन को लेते हैं तो उस कंडीशन के डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, और फिर उन आउटकम्स के हिसाब से अदर आउटकम्स हो सकते हैं, और फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है? जैसे सपोज कीजिए आपको बाहर से कोई सामान लेके आना है, ठीक है, खरीद के आना है, और आपके पास कार नहीं है, सिर्फ बाइक है, एक एग्जांपल के लिए। आप बाहर अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आपका डिसीजन यस या नो में कोई एक हो सकता है, राइट? बारिश हो रही है, ठीक है, अभी नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा मौसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाएंगे, सामान ले आएंगे। क्रिकेट खेलना है, बहुत तेज धूप है, नहीं खेलेंगे। हल्के हल्के बादल है, मौसम अच्छा है, खेलेंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है, नहीं खेलेंगे। सो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो उसी तरह यहाँ पे टाइटैनिक के केस में देखिए क्या हो रहा है। हम कोई एक इनपुट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे जेंडर। तो जेंडर क्या हो सकता है, या तो मेल या फीमेल, इस डेटा सेट में यही हो सकता है, मेल या फीमेल। अब अगर मेल है तो उसकी एज 9.5 ईयर से ज़्यादा है, या एज जो है 9.5 ईयर्स के बराबर या उससे कम है। यहाँ पे इन्होंने देखा कि 61% लोग डाइड हो जाते अगर उसकी एज जो है इससे ज़्यादा है। फिर ये चेक करेंगे कि सिबलिंग या स्पाउस कितने हैं उनके साथ। अगर सिबलिंग या स्पाउस 3 से कम है तो सरवाइव होने की परसेंटेज क्या है, और सिबलिंग या स्पाउस 3 से ज़्यादा है तो डाइड हो रहा है। इस तरीके से इन्होंने डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन किया। तो डिसीजन ट्री हमेशा एक फीडबैक बेस्ड सिस्टम है, कि जैसे अब यहाँ पे इन्होंने दिया है किसी चीज का आउटकम यस या नो में है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही सेम कंसेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले।
और हमें एक्चुअली ये सब कोई ऐसा फ्लो डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, मगर ये पूरा का पूरा काम हमारे लिए sklearn लाइब्रेरी खुद करेगी। हमें बस वही करना है कि हमें अपने इनपुट्स और आउटपुट को अलग अलग कर लेना है, जो हमने लास्ट में भी किया था। तो हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई। कैपिटल एक्स दिखाता है कि ये 2D डेटा है, तो कैपिटल एक्स में हम df डॉट ड्रॉप सर्वाइव्ड को कर लेते हैं, क्योंकि ये आउटपुट है। तो जब हमने आउटपुट से ड्रॉप कर लिया तो ये हमारा इनपुट्स बन गए। ये क्या हो गया, हमारे फीचर्स या इनपुट्स बन गए। और y df डॉट सर्वाइव, ये y बन गया। यहाँ पे ये प्रोसेस आपको क्लियर है सभी को? यस। अब ये यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने गलत कर दिया इस वजह से। एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। अब जो x है उसको एक बार हम लोग प्रिंट करते हैं, तो यहाँ से आपको सर्वाइव हट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें, जैसे यहाँ पे जेंडर का कॉलम है, उसमें मेल फीमेल ये स्ट्रिंग वैल्यू है। और उसी तरह से जो एम्बार्क्ड है इसमें SCQ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये नाम है साउथ, कुछ इनके स्टेशंस के नाम है जहाँ से लोगों ने शिप को बोर्ड किया होगा। तो कभी भी कोई भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम जो है वो ऐसे डेटा पे नहीं चल पाएगी जहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज हो। सो जो हमारे डेटा में ये कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग मैप फंक्शन के थ्रू इस कॉलम की वैल्यूज को इस तरीके से हम लोग इंकोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने मैप फंक्शन का यूज किया, ये एक तरीके का जैसे रिप्लेस फंक्शन होता है उसी तरीके से काम करता। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी दी, राइट, और उस डिक्शनरी में हमने कह दिया कि अगर मेल है तो हम उसे 1 बोलेंगे, अगर फीमेल है तो उसे 2 बोलेंगे। ये एक तरीके का हमने इनकोडिंग किया। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 0 और 1 भी यूज कर सकते हैं, और उस केस में हम इसका नाम इज मेल या इज फीमेल भी रख सकते हैं, इस कॉलम का नाम, कि क्या वो फीमेल थे। 0 का मतलब फीमेल नहीं थी, 1 का मतलब थे। तो अभी हम ये 1 2 के थ्रू करते। तो ये हम लोगों ने किया क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, और इससे एल्गोरिदम में को समझ में आएगा कि अगर 1 है तो हम मेल बोल रहे हैं और 2 है तो फीमेल बोल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। और उसी तरीके से ये जो इम्बार्क्ड टाउन है इसको भी हम कर सकते। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x डॉट इम्बार्क्ड इज इक्वल टू x डॉट इम्बार्क्ड डॉट मैप। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, S C और Q तीन है, तो हम S C और Q तीन को इनकोड कर देते हैं। तो आपकी ये समझ में आ रहा है कि ये पार्ट हम क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा कम्युनिकेट करिए। उसको स्ट्रिंग मतलब हाँ, इंटीजर बनाना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से हम इंटीजर बना रहे हैं ना, स्ट्रिंग नहीं लेगा वो। जब कभी भी हम कोई भी एल्गोरिदम में अप्लाई करेंगे तो वहां पे स्ट्रिंग अगर होगी तो वो एरर देगा, इसलिए। और अभी आप जैसे देख सकते हैं एक ऑर्डर आ गया, पी क्लास, जेंडर, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पांच, फेयर, इम्बार्क, इस ऐसा आ गया। यूजुअली हम लोग एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में हम लोग पता करते हैं कि कौन कौन से कॉलम किन कॉलम से रिलेटेड है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
अपने डेटा एनालिसिस के चैप्टर में, तो वो आप देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम सीधे मशीन लर्निंग पे आ गए, क्योंकि हमें पता है कि कौन से फैक्टर्स आउटकम पे असर डाल रहे। यूजुअली एम्बार्ग का उतना कोई खास रोल नहीं है, मगर फिर भी हमने इसको रखा है यहाँ पे जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। तो अब डिसीजन ट्री में क्या होगा कि एल्गोरिदम को इस पूरे कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा। और आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जिक्र किया था। अब हमारे पास 700 रोज हैं, 712 रोज है। इसको हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में ब्रेक करेंगे। तो मैंने इसके लिए लिखा था फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। और फिर इंपोर्ट करने के बाद हम लोग 4 वेरिएबल बनाते, x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन और y टेस्ट, राइट। यानी हम x को 2 पार्ट में तोड़ते हैं और y को भी उन्हीं 2 पार्ट में तोड़ते हैं। और फिर हम ये लिखते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इस फंक्शन के थ्रू हम यहाँ x, y लिखते हैं और x, y के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रेन साइज या टेस्ट साइज क्या होगा। तो हम लिखेंगे टेस्ट साइज जो है वो हमारा 0.7 होगा, सॉरी 0.3, यानी 30% डेटा को हम ट्रेनिंग के लिए देंगे और 70% डेटा को टेस्टिंग के लिए देंगे। ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को? इस तरीके से जो हमारा एक्स ट्रेन है 712 में से इसमें कितने वैल्यू बच जाएंगी? 498। और जो हमारा वाई ट्रेन है, सॉरी वाई ट्रेन में तो सेम होगा, एक्स टेस्ट है जो टेस्टिंग में कितनी वैल्यूज चली जाएंगी? उसकी बची हुई 214 वैल्यूज उसमें चली जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यानी कि टोटल 712 सैंपल्स में से 498 ट्रेनिंग को दे दिए कि इससे एल्गोरिदम सीखेगा और बाकी के बचे हुए 214 पे टेस्ट करेगा। हाँ, कुछ कह रहे हो तुम आयुष, कुछ कह रहे? सो अब इसको इंपोर्ट करने के लिए देखिए हमें कैसे लिखना है। फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। इसको इस तरीके से लिखना है। ये इस या एक इसका सरल तरीका ये भी, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट ट्री और ट्री डॉट डिसीजन क्लासीफायर यहाँ पे हम बना लेंगे। ओके, इस तरीके से इसको इंपोर्ट करना है। ये कोड आपके पास आपको मिल जाएगा, इस कोड का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको, ताकि और जब आप 4-5 बार इसे रन करेंगे लगातार तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स पे आप इसको ट्राई करेंगे तो वहां पे आपको ये अप्लाई करके याद भी हो जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ऐसे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक लाइन में। तो जो भी प्रिफर्ड तरीका है वो आप यूज कीजिए। यहाँ पे मॉडल बन गया, जैसे वहां पे जो मॉडल बन रहा था वो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल था और यहाँ पे जो मॉडल बन रहा है वो डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मॉडल है। अब ये मॉडल बन गया। अब अगला हम क्या करते, मॉडल बनाने के बाद मॉडल को प्रॉब्लम सिखाते हैं। तो मॉडल डॉट फिट और एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं और एक सेकंड, और इस तरीके से हमारे मॉडल फिट कर लेगा, यानी कि अपने आप ही सैंपल इनपुट्स को लेगा और उन पे क्या आउटपुट आ रहा है ये पता कर लेगा और अपना एक फंक्शन तैयार कर लेगा, एक फॉर्मूला तैयार कर लेगा कि अगर उसको ये सेट ऑफ इनपुट्स देंगे तो वो आउटपुट कुछ 0 या 1 में बताएगा।
और इसी के हिसाब से हम मॉडल का स्कोर भी पता कर सकते हैं। तो स्कोर पता करने के लिए हम लोग टेस्टिंग डेटा पे स्कोर पता करते हैं, जो हमने 30% लिया हुआ है, और ये स्कोर पता करने पे 77.57% आ रहा है। अब अगला मेथड है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो हम एक बार प्रेडिक्ट करते हैं, और प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। पी क्लास, जेंडर, एज, सिबलिंग्स, स्पाउस एंड ऑल। तो हम पहली लाइन को ही एक्चुअली कॉपी कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये जो पहली लाइन है इसमें आउटपुट 0 आया होगा या 1, यानी कि अगर ये पैसेंजर है 3, 1, 22.0, 1, 0, ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम उसी सीक्वेंस में दे रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने होते हैं, क्योंकि ये एक हमारे लिए डेटा फ्रेम का काम करता है, 2D डेटा होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऐसा पैसेंजर जो 3rd क्लास में ट्रैवल कर रहा था, फीमेल, एज 22 है, उनके साथ 1 सिबलिंग स्पाउस है, 0 पेरेंट चाइल्ड है, उन्होंने 7.25 का फेयर दिया हुआ है, और वो एस से चढ़े, यानी उनका जो एम्बार्क टाउन है वो एस है। ऐसे पर्टिकुलर पैसेंजर का आउटपुट 0 आएगा या 1 आएगा। इनका आउटपुट 0 आ रहा है, यानी ये सरवाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहीं पे हम 2 कर देते हैं, तो इनका 1 हो गया, क्योंकि 2 फीमेल है 1 मेल है, तो मैं मेल का 1 लिखा था। तो हमने देखा कि क्योंकि हमने जब एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की थी तो उस केस में फीमेल के केस में ज़्यादा सर्वाइवर्स आ रहे थे। सो जो हमारा ओरिजिनल डीएफ है, अगर ओरिजिनल डीएफ में हम सर्वाइव्ड के, अगर हम लिखते हैं डीएफ वेयर डीएफ डॉट सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, यानी सर्वाइव्ड किए हों ऐसे लोग, ये वो सारे लोग हैं जो सर्वाइव्ड किए हैं, इसमें जो जेंडर है उसके वैल्यू काउंट्स क्या है। तो आपको देखिएगा सरवाइव करने वालों में 195 फीमेल है और केवल 93 मेल है। इसी वजह से जब हम यहाँ पे 2 की जगह 1 करते हैं तो वो 0 आता है आउटपुट, और यहाँ पे करते हैं तो अच्छा, हम एक काम और करते हैं, हम कहते हैं कि वो मेल ही है, ये मेल हो गया, और पैसेंजर क्लास उसका 1 है। जो हमने ये भी एनालाइज किया था अपने ईडीए वाले चैप्टर में कि फर्स्ट क्लास के लोगों को ज़्यादा बचाया गया, ऐसा दिखा। तो यहाँ पे फिलहाल उनका आउटपुट ऐसा आ रहा है। इनकी एज बढ़ा देते हैं 52, तो ये बच जाते हैं। सो ये ऐसा हम प्रेडिक्शन यूज कर रहे हैं। अब बस हम इसको बहुत आसानी से किसी भी प्रोग्राम इसका बना सकते हैं, इस मॉडल को हम सेव कर सकते हैं, और फिर उस मॉडल को एज अ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एज अ प्रोग्राम यूज कर सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ सर्वाइवल के लिए। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो यूज है मशीन लर्निंग का। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो मॉडल हम लोग एक्चुअली यहाँ बनाते हैं उस मॉडल को सेव कैसे करें, और सेव करके उसको यूज कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग ये पूरे चैप्टर को पढ़िए, और डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन जो हमने यहाँ पे लगाया टाइटैनिक के ऊपर, आप लोगों को यही सेम क्लासिफिकेशन अप्लाई करना है। ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सेम क्लासिफिकेशन आइरिस डेटा सेट पे लगाना है। क्लियर है? यस सर। सो नेक्स्ट हम लोग
आप वो पूरा करके दिखाइए, आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स है, सारे करके दिखाइए।